बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले खबर दें, मुल्क भर में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरों में शिद्दत आने लगी है। चारों सूबों में शदीद एहतजाज होने लगे हैं, बिलों को जलाया जाने लगा है। मुजफ्फरगढ़ में मुजाहिरीन ने बिजली के मीटर्स तोड़ दिए। मुख्तलिफ शहरों में शटर डाउन हड़ताल करके लोग सड़कों पर आ गए। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ओवर बिलिंग के खिलाफ मुजाहरे किए गए। मुल्तान के इलाके शुजाबाद में शहरियों के साथ वकला और ताजर बरादरी ने भी शिरकत की। गुजरावाला में गैपको ऑफिस के बाहर शहरियों ने मुजाहरा किया और बिल जला दिए। सियालकोट, मंडी बहाउद्दीन, गुजरात, बावन नगर, लिया, खुशाब, बहावलपुर, विहाड़ी और रहीम यार खान में सख्त एहतजाज किया गया। उधर नौशेरा में ताजरों ने बिजली के बिलों को जला दिया, GT रोड ब्लॉक कर दी। मानसेरा में बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ अंजुमन ताजरान की कॉल पर शटर डाउन हड़ताल की गई। स्वाबी, शबकदर, मालाकंड, मर्दान, चारसद्दा में शहरियों ने अहम शाहराहों को ब्लॉक कर दिया। हैदराबाद में भी मोबाइल मार्केट, बोहरी बाजार, प्रिंटिंग मार्केट समेत दीगर बड़े बाजार एहतजाजन बंद कर दिए गए। शिकारपुर और उमरकोट में भी शहरियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी। आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में किसानों ने एहतजाज करते हुए महकमा बरक़ियात को दरख्वास्त दी कि वो इनके इलाकों से बिजली के पोल उतारे जाएं। फैसलाबाद के साबरी टाउन में 28 साल के शख्स ने मुबैना तौर पर बिजली का बिल ज्यादा आने पर खुदकुशी कर ली। हमजा की वालदा ने बताया कि बेटा पहले ही मकरूज था, बिजली का बिल 40,000 रुपए आया तो दिल बर्दाश्ता होकर खुदकुशी कर ली। हमजा की वालदा ने बताया कि बेटा कह रहा था कि बिजली का बिल ज्यादा आया है, कहां से अदा करूं। हमजा 2 बच्चों का बाप था, मेहनत मजदूरी करता था। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। सी बहुत आया, मैं कितों देना, घर भी 40,000 बिल आया वा, पता नहीं मुड़ के की बनया। ਉਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੁਮ ਚੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਸ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। उधर फैसलाबाद में बिजली का बिल ज़्यादा आने पर शहरी ने नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी करने से मुतालिक 15 पर कॉल कर दी। पुलिस शहरी की मदद को पहुंची, बिल जमा कराने की रकम दी और राशन भी दिया। पुलिस के मुताबिक डिचकोट के रिहायशी ने 15 पर कॉल की कि वो नहर में छलांग लगाकर खुदकुशी कर रहा है, जिस पर SHO थाना रोशनवाला वसीम तारिक पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और खुदकुशी की कोशिश करने वाले शहरी को समझाया और थाने ले आए। पूछने पर शहरी ने बताया कि वो 5 बच्चों का बाप है, महंगाई की वजह से परेशान भी है, बिजली का बिल भी ज्यादा आया है। SHO वसीम तारिक ने शहरी के लिए राशन मंगवाया और साथ बिजली का बिल जमा करवाने के लिए पैसे दिए। सरगोदा में बिजली के जायद बिलों और होशरुबा महंगाई के खिलाफ एहतजाज जारी है। ताजिरों और शहरी बिजली पर लगाए गए टैक्स खत्म करने का मुतालिबा कर रहे हैं। मजीद हमें रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज के नुमाइंदे मलिक मोहम्मद असगर। जी, भारी भरकम बिजली के बिलों और होशरुबा महंगाई के खिलाफ सरगोदा में भी सिविल सोसाइटी, ताजर तंजीमों, मजदूर तबके, हर शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के एहतजाज का सिलसिला जारी है। पहले ये एहतजाज शहरों तक महदूद था, लेकिन अब देही इलाकों में भी एहतजाज शुरू हो गया है। यहाँ पर लोगों का कहना है कि बिजली के बिलों में इजाफे के साथ साथ जो होशरुबा महंगाई है उसने उनका जीना मुहाल कर दिया है। हर आने वाली हुकूमत साबका हुकूमत को ज़िम्मेदार करार देकर कुर्बानी का बकरा आवाम को बना रहे हैं। यही वजह है कि मुख्तलिफ सतह पर एहतजाज किया जा रहा है। सरगोदा में मरकज़ी अंजुमन ताजरान की अपील पर तमाम ताजर तंजीमें आज दोपहर 3 बजे एहतजाजी जुलूस भी निकाल रही हैं और ये एहतजाजी जुलूस शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों से होता हुआ प्रेस क्लब पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। ताजर तंजीमों ने यह भी ऐलान किया है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पर इस सारी सूरत हाल का नोटिस ना लिया तो आने वाले 2-4 दिनों में पहिया जाम हड़ताल से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। जी, बिजली के बिलों पर आवाम को रिलीफ देने के लिए वजारत तवानाई ने आला सतह इजलास में अपनी तजवीज़ तैयार कर ली। मंजूरी के लिए आज वफाकी काबीना के इजलास में पेश की जाएंगी। ज़राए के मुताबिक घरेलू सारिफीन को बिजली बिलों पर 1 स्लैब बेनिफिट दिया जा सकता है। सारिफीन को बिजली बिलों की अदायगी में ज्यादा किस्तों का रिलीफ मिल सकता है। भारी बिजली बिलों का कुछ हिस्सा सर्दियों के महीनों में लिया जा सकता है, लेकिन बिजली बिलों में कमी के हवाले से फिलहाल कोई तजवीज़ शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक इजलास में यह भी बताया गया कि IMF के एतराज़ से बचने के लिए टैक्सों में कमी का मामले पर वजारत खजाना की राय लेना जरूरी है। अवामी एहतजाज पर बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के लिए वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत मुसलसल 2 रोज़ इजलास हुए।
और अब आपको बताएं कि पेशावर में भी महंगाई आसमान से बातें कर रही है। हमें रिपोर्ट करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ अरूबा इब्राहिम। पेशावर में भी महंगाई का जिन काबू में नहीं आ रहा। अगर बात की जाए दालों की कीमतों की तो गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान मसूर की दाल की कीमत 260 रुपए फी किलो से बढ़कर 300 रुपए तक जा पहुंची है। इसी तरह दाल मास 460 रुपए फी किलो से 520 रुपए फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। चने की दाल की अगर बात की जाए जो मुतवस्सित तबके के ज़ेरे इस्तेमाल में ज़्यादा आता है वो 210 रुपए फी किलो से बढ़कर 240 रुपए तक जा पहुँचा है। सफ़ेद चना 340 रुपए से बढ़कर 400 रुपए तक जा पहुँचा है। इसी तरह कलूल की कीमत 460 रुपए फी किलो से 520 रुपए हो गई है। चीनी की बात करें तो वो 150 रुपए फी किलो से बढ़कर 170 रुपए तक जा पहुंची है। महंगाई की इस बढ़ती हुई शरह से अवाम आजिज आ चुके हैं। उनका हुकूमत से मुतालबा है कि इन बढ़ती हुई कीमतों पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम करें। रावलपिंडी में हुए ट्रैफिक हादसे से मुतालिक आपको अपडेट करें। इस हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, 6 अफराद जख्मी हुए हैं। रावलपिंडी के टी चौक पुराने टोल प्लाजा के करीब वैन और ट्रक में टक्कर हुई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक और 6 जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है जख्मी और जाँ बहक अफराद की मैयतें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। ट्रैफिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद में 4 मर्द और 1 खातून शामिल हैं, जबकि जख्मियों में 4 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील और मेंबर कोर कमेटी शुएब शाहीन का कहना है जमानत का केस 5 से 10 मिनट का होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के वकील गैर जरूरी तौर पर इल्तवा का शिकार कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि 90 दिन में इंतखाबात की ताखीर के लिए अफलातून लाकर बिठाए गए हैं। पहले ही 16 माह में ऐसे अफराद को बिठाया गया जिन्होंने मईशत तबाह की। 90 दिन में इंतखाबात आईनी तकाजा है। जब आपके पास आज का केस फिक्स था, ये पिछले 5 दिन से इलेक्शन कमीशन के वकील साहब इसको लंबा कर रहे हैं। ये 5 से 10 मिनट और आधे घंटे का केस है, इससे ज़्यादा का नहीं है। जो 100 कार्ड आप अफलातून लाने थे, हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने 16 महीने का तजर्बा कर लिया। अब ये कहते हैं कि आप नए अफलातून हम लेकर आए हैं, ये जो एक्सटेंडेड फॉर्म में बैठे हुए हैं, ये 90 डेज़ में इलेक्शन नहीं कराएंगे, ये आपके मसाइल हल करेंगे। अगर ऑन दी एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म कोई असम्बली चली जाए तो वो 60 डेज़ में इलेक्शन होगा। और अगर डिसोल्यूशन हो जाए, बेशक 1 दिन पहले हो, 6 महीने पहले हो या 1 साल पहले हो, तो उसका होगा इलेक्शन विद इन नॉट लेटर देन 90 डेज। तोशाखाना केस में कैद चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में इनकी ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 मरतबा देसी चिकन, 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी फराहम किया गया है। चेयरमैन पीटीआई को 9x11 साइज के एक बैरक में रखा गया है। 21 इंच टीवी और रोजाना अखबार फराहम किया जाता है। बेटर क्लास कैदी होने के बायस मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज और कुर्सी की सहूलत भी फराहम की गई है। अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी है। रिपोर्ट करेंगी मरियम नवाज। चेयरमैन पीटीआई को अटक जेल में नाश्ता फराहम किया जाता है। ब्रेड, ऑमलेट, दही और चाय। दिन और रात के खाने में ताज़ा फल, सब्जियां, दालें और चावल दिए जाते हैं जेल मेन्यू के मुताबिक। चेयरमैन पीटीआई की ख्वाहिश पर हफ्ते में 2 मरतबा देसी चिकन, 1 बार देसी घी में पका हुआ मटन भी फराहम किया गया है। ये रिपोर्ट जमा कराई है अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर चीफ जस्टिस के चैम्बर में। रिपोर्ट के मुताबिक जेल इंतजामिया हाई प्रोफाइल कैदी को बेहतरीन सहूलियात और सिक्योरिटी फराहम कर रही है। उन्हें सबसे महफूज हाई ऑब्जर्वेशन ब्लॉक में रखा गया है। मुल्हका बैरिक्स खाली कराई जा चुकी है। बैरिक में व्हाइट वॉश, पक्का फर्श और एक पंखे की सहूलत मुयसर है। बैरिक का साइज 9x11 फुट है। चेयरमैन पीटीआई को 4 कुरान पाक इंग्लिश तर्जुमे के साथ 25 तारीखी किताबें, 21 इंच टीवी मुयसर है। रोजाना अखबार भी फराहम किया जाता है। चेयरमैन पीटीआई को बेटर क्लास कैदी होने की वजह से मैट्रेस, एयर कूलर, 4 तकिए, मेज और कुर्सी की सहूलत भी फराहम की गई है। वॉशरूम की दीवार 6 फुट ऊंची और वॉशरूम का साइज 7x4 है। रोजाना बैरिक, वॉशरूम और कपड़ों की सफाई के लिए स्टाफ दिया गया है। चेयरमैन पीटीआई की सिक्योरिटी के लिए इजाफी 54 एहलकारों की ड्यूटी जेल में लगाई गई है। कानून के मुताबिक कैदी के अहले खाना मंगल को 2 से 3 घंटे की मुलाकात कर सकते हैं। कैदी के वकला बुध के रोज 2 से 3 घंटे की मुलाकात कर सकते हैं। 7 अगस्त से 23 अगस्त तक 3 बार अहलिया और 3 बार वकला की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करवाई गई है। चेयरमैन पीटीआई का मुआयना 5 डॉक्टर्स की टीम करती है। मरियम नवाज, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद।
आगे बढ़े खबर दें। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल किया गया। अरशद नदीम ने शायकीन का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि उनका अगला हदफ 2024 पेरिस ओलंपिक्स है। एक साल के वक्फे के बाद आलमी सतह के इवेंट में हिस्सा लिया है, मुकम्मल तौर पर फिट थे। हुकूमत से आलमी सतह की सहूलियात, मैदान और कोचिंग का उन्होंने मुतालबा भी किया और कहा कि बैनुल-अक़वामी सतह की सहूलियात होंगी तो बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि नीरज चोपड़ा से दोस्ती है, उसकी जीत पर खुशी हुई। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूंगा अपने वालिदैन का, बल्कि पूरी पाकिस्तानी कौम का, जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे मेडल के साथ नवाजा है। तो मैं आप सबका बहुत, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तकरीबन फिट था। टारगेट है वो पेरिस में 2024 में जो हो रही है पेरिस में ओलंपिक्स, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि उसमें इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म कर। जिला बहावलपुर में दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बायस तबाहकारियां जारी हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें डूब चुकी हैं। सैलाब में घिर जाने वाले किसान परेशान हैं। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अमीन अब्बासी। जी, बहावलपुर के नज़दीक दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब अभी भी जारी है और मैं इस वक्त मौजा बाकरपुर की बस्ती मियानी में मौजूद हूँ, जहाँ पर हज़ारों एकड़ वो फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं। इसमें मकई की फसल थी, कपास की फसल थी, सब्जियां काश्त की हुई थी। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मैं कहूँगा आसिफ कबीर कैमरामैन से कि वो दिखाएं कि ये पक्की सड़क है, लेकिन ये भी सारी डूब चुकी है और इस वक्त तेज़ी से पानी की सतह बढ़ रही है। और यहाँ पर लोग भी बस्ती के मौजूद हैं और सब लोग ये देखने के लिए आए हैं कि किस तरह जो है ना वो फसलें डूब रही हैं। मेरे साथ इस वक्त ये डूबी हुई जो फसलों के मालिक मौजूद हैं। तमाम मवाजात जो नीचे के इलाके ये डूब चुके हैं, सारे हज़ारों एकड़ इनमें मक्की, कमांद और कपास की फसलें काश्त थी, जिनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इन सब का कहना ये है कि हुकूमत को चाहिए कि सैलाब तो एक कुदरती आफत है, लेकिन उनका जो नुकसान हुआ है सैलाब के बाद उनको कंपनसेट किया जाए। दरिया सतलज में सैलाब के बायस हज़ारों अफराद बहावल नगर से नकल मकानी कर गए। नकल मकानी करने वालों में बहुत से बच्चे भी शामिल हैं। इस वक्त नुमाइंदा जियो न्यूज़ फहद शफीक इन बच्चों के साथ फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। जी बिल्कुल, दरियाए सतलुज में सैलाब की वजह से कई फैमिलीज़ ने नकल मकानी की और फ्लड रिलीफ कैंपों में पनाह ली। यहाँ पर कई ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि अपने बच्चों के साथ यहाँ पर रिहाइश पजीर हैं और उन्हें मुख्तलिफ किस्म की सहूलियात हुकूमत की जानिब से दी जा रही हैं। मैं भी इस वक्त एक फ्लड रिलीफ कैंप में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ बच्चे हैं जिनके अभी हंसने खेलने की उम्रें थी, लेकिन सैलाब ने उनका मुस्तकबिल जो है वो दाव पर लगा दिया है, क्योंकि अभी तक हुकूमत की तरफ से इन बच्चों के लिए ना तो कोई स्कूल बनाया गया है, ना कोई ऐसा इंतजाम किया गया है जहां पर ये बच्चे अपनी पढ़ाई को जो है वो कंटिन्यू कर सकते। कश्मीर की तहसील कंदकोट के मुख्तलिफ इलाकों में गटर के ढक्कन न होने और गली मोहल्लों में आलूदा पानी जमा होने से शहरियों के लिए मुश्किलात पैदा हो गई हैं और सेहत के मसाइल भी बढ़ रहे हैं। सिंध का जिला कश्मीर एट कंदकोट पीपल्स पार्टी का गढ़ होने के बावजूद बुनियादी सहूलियात से अब तक महरूम दिखाई देता है। शहर में निकासी आब के लिए बनाए जाने वाले नालों के ढक्कन गायब होने से आवाम के लिए हादसात का सबब बनने लगे हैं, जबकि ड्रेनेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं, जिसके बायस लोगों का जीना अजीरन हो चुका है। ये गटर हमारे कई दफ़ा हादसे भी हुए हैं। मैं अपने डिप्टी कमिश्नर साहब, अपने चेयरमैन साहब से गुजारिश करूँगा कि खुदारा कुछ तो लोगों का ख्याल करें। मुंसिपल इंतजामिया की जानिब से शहर भर में सफाई सुथराई ना होने और निकासी आब का पानी सड़कों पर खड़ा रहने से ताफुन उठने लगा, जिसके बायस लोगों में मुख्तलिफ वबाई अमराज में मुब्तला होने का खदशा पैदा हो गया है। सारे गलियों में मोहल्लों में 16 वार्डों में पानी खड़ा हुआ है। ये गटर वगैरह खुले हुए हैं, यहाँ पे बहुत पानी है भाई। दूसरी जानिब नौ मुंतखब चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी कंदकोट मीर राशिद खान सुंदरानी का कहना है कि शहर की सफाई का निजाम जल्द बेहतर किया जाएगा और मेन होल के ढक्कन लगाए जाएंगे। कैमरामैन आशिक सुरानी के साथ केश रुपेता, जियो न्यूज़, कंदकोट, जिला कश्मीर। जड़ामाल वाक़े के बाद मुजफ्फरगढ़ में पुलिस की जानिब से मीसाक सेंटर कायम किया गया है। सेंटर का मकसद अक़लियती बरादरी में न सिर्फ एहसास का तहफ़्फ़ुज़ पैदा करना है, बल्कि अक़लियतों के कानूनी मसाइल तरजीही तौर पर हल करना भी है। मज़ीद बताएंगे मुजफ्फरगढ़ से नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद अदनान मुज्तबा।
जड़ामला वाक़े के बाद अक़लियती बरादरी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ की फरहमी के लिए मुजफ्फरगढ़ पुलिस की जानिब से यहाँ पर मेसाक सेंटर कायम किया गया है। मेसाक सेंटर का बुनियादी मकसद है वो ये है कि न सिर्फ अक़लियती बरादरी को एहसास तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, बल्कि जो बैनुल मज़ाहिब हमांगी है उसके हवाले से भी काविशें की जाएँ। इस मेसाक सेंटर में अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले मामला है उसे ही तैनात किया गया है, ताकि जो शहरी हैं जो अक़लियती बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको अपने मसाइल के हल के लिए किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। मेसाक सेंटर के तहत मुख्तलिफ जो मज़ाहिब हैं उनसे ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को भी मदऊ किया जाएगा, जो तालीमी इदारों में जाके बैनुल मज़ाहिब हमांगी के हवाले से बच्चों को तरबियत भी फराहम करेंगे। वर्ल्ड चैंपियनशिप के सिल्वर मेडलिस्ट एथलीट अरशद नदीम के साथ ट्रेनिंग करने वाली और पाकिस्तान की टॉप वुमेन जेवलिन थ्रोअर फातिमा हुसैन का कहना है कि अरशद एक फाइटर खिलाड़ी है। इंजरी के बाद शानदार कमबैक किया। अरशद की कामयाब परफॉर्मेंस के बाद उम्मीद है कि मुल्क में एथलेटिक्स को भी तवज्जो दी जाएगी। उनके साथ ट्रेनिंग कर रही थी, वो काफ़ी मसाइल में थे, उनको इंजरीज थी पहले भी, जिनका उन्होंने ऑपरेट भी करवाया और उसके बाद जाने से 10 दिन पहले उनको उनकी नी में थोड़ा सा इशू हो गया था, जिसकी वजह से उनकी ट्रेनिंग काफ़ी डिस्टर्ब हो गई। इसके बावजूद भी उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। वो एक फ़ाइटर हैं और इंशाल्लाह आगे जो एशियन गेम्स हैं या अपकमिंग इवेंट हैं उनमें वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान का नाम दोबारा रोशन करेंगे। मुस्लिम लीग नून, पीटीआई और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने इतफाक किया कि बिजली की पैदावार करने वाले इदारों ने पाकिस्तान से फ्रॉड किया। जब तक IPPs के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी बिजली सस्ती नहीं हो सकती। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए PTI के सेनेटर सैफुल्लाह बड़ो ने इंकशाफ किया कि IPPs के मालिकान को गैर मुल्की दिखाया गया था, मगर IPPs के मालिकान पाकिस्तानी हैं। फौरी तौर पे रिलीफ अवाम को कैसे मिल सकती है? हमारी पहली कमेटी है पाकिस्तान की हिस्ट्री में जिसने IPPs के एग्रीमेंट मंगवाए हैं। वो सारे जो लोग उसके जो ओनर हैं वो दिखाया गया कि ये फॉरेनर्स हैं। अच्छा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। जब यहाँ इनका वो प्लान लग गए और यहाँ से इनको अर्निंग आनी शुरू हो गई तो विद इन फ्यू ईयर्स 95% ओनरशिप चेंज हो गई, पाकिस्तानी इसके ओनर्स हैं। अच्छा, फॉरेनर्स नहीं है ना, चेंज हो गई ओनरशिप। पाकिस्तानी कौम के साथ फ्रॉड हुआ है। 8,344 बिलियन कोई मजाक है? पाकिस्तान के अवाम के पैसे हैं, किसके पास गए हैं? ये 75 IPPs इनके जेब में गए। इलीगल पेमेंट है, क्यों होनी चाहिए? 40 अरब रुपए कमेटी ने कहा कि इन 5 से वापस लो। अगस्त 2019 में PTI की हुकूमत थी, 1 रुपया भी उनसे वापस नहीं लिया गया। वो 5 कौन से थे? निशात पावर, निशात चूनिया, अटक जैन, लाइबर्टी पावर, एटलस पावर। 40 अरब सिर्फ 5 से, तो 75 IPPs से हजारों अरब रुपए कौन से इन लोगों ने इन IPPs को प्रोटेक्ट कौन करता है? इन IPPs को उस वक्त जो थे नदीम बाबर इनकी हुकूमत में थे और साथ उमर अयूब साहब। हम चीखते रहे इनकी हुकूमत में। और आज इस निगरान हुकूमत में जो मोहम्मद अली साहब हैं, इन्होंने फिर नेगोशिएट किया IPPs के साथ। मोहम्मद अली साहब के पास कौन सी वजारत है? मेरे ख्याल में उनके साथ पावर की वजारत है, एनर्जी की वजारत है उनके पास। हाँ, और वो IPPs को प्रोटेक्ट करेंगे। जब तक IPPs हैं, इन्होंने झूठ बोला है कौम के साथ। पाकिस्तान में बिजली कभी सस्ती नहीं हो सकती। तमाम हुकूमतों ने इनको प्रोटेक्ट किया है। इमरान खान की काबीना में कम से कम 4 लोग ऐसे थे जो IPP के मालिक थे। PDM की काबीना में अल्हम्दुलिल्लाह कोई IPP का ओनर नहीं था। ये IPP इनके मुआहदे खत्म हो रहे हैं, इनके मुआहदे रिन्यू ना किए जाएं। कराची की मुख्तलिफ सड़कों, शाहराहों, इमारतों पर साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स की भरमार है। तारिक रोड पर अल्लाह वाली चौरंगी से रिपोर्ट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तूई। शहर की मुख्तलिफ सड़कों, शाहराहों पर, इमारतों पर जो है बिल बोर्ड, साइन बोर्ड्स की भरमार है। माजी में अदालत ने जो है वो पब्लिक प्रॉपर्टीज़, पेडिस्ट्रियन ब्रिज, फ्लाईओवर्स और सर्विसेज रोड पर जो है वो बिल बोर्ड, साइन बोर्ड नस्ब करने पर जो है वो पाबंदी आयद कर दी थी। उसके बावजूद भी जो है वो शहर में इन मुकामात पर बिल बोर्ड जो है वो साइन बोर्ड नस्ब किए गए हैं। ये देख सकते हैं कि ये पेडिस्ट्रियन ब्रिज है, इस पर जो है वो ये साइन बोर्ड नस्ब है। इसी तरह शहर की मुख्तलिफ रिहायशी इमारतें हैं जहाँ पर जो है वो इस तरह बिल बोर्ड नस्ब किए गए हैं। साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ जो है वो सर्विस लेन पर इस तरह बिल बोर्ड नस्ब किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है नाज़िमाबाद अंडरपास में साइन बोर्ड गिरने से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। इस तरह के वाक़यात वक्तन फ़वक्तन जो है वो हो रहे हैं, क्योंकि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो गैर कानूनी साइन बोर्ड्स की जो है वो भरमार है।
सक्खर में अवाम के लिए वबाल जान बने खुले मैन होल्स की खबर जियो न्यूज़ पर नशर होने के बाद मेयर सक्खर ने नोटिस लेते हुए खुले गटरों पर ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया है। दूसरी जानिब जिला घोटकी में बगैर ढक्कन मैन होल इंतजामिया का मुंह चिढ़ा रहे हैं। सक्खर से अपडेट करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद और घोटकी से अपडेट करेंगे नज़ीर अहमद। जी, सक्खर शहर की मुख्तलिफ शाहराहों, चौराहों और फुटपाथों पर मेयर सक्खर बैरिस्टर अरसलान सलाम शेख ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। हम इस वक्त मौजूद हैं जेल रोड पर, जहां मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो फुटपाथ पर जो है वो तमाम जो खुले मेन होल हैं उनके ऊपर नए जो है ब्लॉक बनाकर रख दिए गए हैं, जो बाद में इस पर रखे जाएंगे। जी, ज़िला घोटकी में जो है सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। उबाड़ो, डेहरकी, मीरपुर मातेलो, घोटकी में जो है आज भी मुतअद्दिद गली, मोहल्लों और शाहराहों पर सीवरेज के खुले मेन होल शहरियों की ज़िंदगी के लिए ख़तरा बने हुए हैं। शहरियों के मुताबिक मुतअद्दिद बार जो है खुले मेन होल्स में मोटरसाइकिल और पैदल चलने वाले अफराद जो है वो गिरने से ज़ख्मी भी हुए हैं। शहरियों ने म्यूनसिपल इंतज़ामिया से मुतालबा किया है कि फ़ौरी तौर पर खुले मेन होल्स पर ढक्कन नस्ब किए जाएँ ताकि शहरियों की ज़िंदगी को महफूज बनाया जा सके। मुखय्यर हजरात के ताउन से कमालिया शहर के लिए सेफ सिटी प्रोग्राम के तहत शहर भर में 50 लाख रुपए मालियत से कैमरे लगाए गए हैं। मजीद बताएंगे कमालिया से नुमाइंदा जियो न्यूज़ अमजद सईद। जी, कमालिया शहर में सेफ सिटी के नाम से एक प्रोग्राम शुरू किया गया है जिसमें मुखय्यर हजरात को शामिल किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत शहर के तमाम अहम शाहराहों और बाज़ारों में कैमरे नस्ब किए गए हैं। इनकी थाना सिटी कमालिया में मॉनिटरिंग सेल कैम्प किया गया है, वहाँ पर से इस तमाम शहर की निगरानी का अमल जारी है। 50 लाख रुपए मालियत से शहर भर में कैमरे लगाए गए हैं और इन कैमरों का मकसद शहर में चोरी डकैती समेत तमाम मशकूक अफराद की निगरानी शामिल है। शहरियों ने इस इकदाम को खुशाइन इकदाम करार दिया है। अमरीकी रियासत नॉर्थ कैरोलिना की सरकारी यूनिवर्सिटी में नामालूम हमलावर ने यूनिवर्सिटी प्रोफेसर को फायरिंग करके हलाक कर दिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक वाकया यूनिवर्सिटी के शोबा साइंस की इमारत में पेश आया। हुकाम का कहना था कि फायरिंग की इब्तदाई रिपोर्ट्स आने के 3 घंटे बाद मुलजिम यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार किया गया। मजीद हलाकतों से मुतालिक अब तक कोई इत्तला नहीं है। मुश्तबा शख्स की शनाख्त अब तक नहीं हो सकी। यूनिवर्सिटी हुकाम ने भी फौरी तौर पर हलाक होने वाले अमले की शनाख्त नहीं की है। पुलिस के मुताबिक वाक़े का मकसद अब तक मालूम नहीं हो सका है। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला स्तोर के सयाहती मकामात के दिलफरेब नज़ारों, कुदरती हुस्न और लम्हा ब लम्हा बदलता हुआ मौसम सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गया है। इन्हीं खूबसूरत दिलफरेब नज़ारों की सैर करवाएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी अपनी रिपोर्ट में। मुल्क भर का बल्कि दुनिया भर का इंतहाई खूबसूरत तरीन सियाती मकाम रेम्बो लेक में हम इस वक्त मौजूद हैं। दिगर जो सियाती मकामात हैं जिसमें मिनमरक है, यहाँ पे रामा है, दियोसाई है और बहुत सारे जो कुदरती यहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स हैं और जो यहाँ पे खूबसूरती है, ये यहाँ पे देखने के लिए दुनिया भर के सियाहों के साथ साथ मुल्क भर के सियाह अपनी फैमिलीज़ के हमरा बड़ी तादाद में इस वक्त भी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ ख़ासकर लम्हा ब लम्हा बदलता हुआ मौसम से भी यहाँ पे खूब लोग जो है लुत्फ़ उठा रहे हैं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। ज़्यादा लोग नारायण कागान इस तरह की जगहों पर जा रहे होते हैं, बट ये वाली जगह बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। रोड के हवाले से कुछ लोगों के यहाँ पे शिकवे और शिकायत हैं और सियाती मकामात की तरफ जाने वाले तमाम राब्ता सड़कों के अंदर जो तमाम सहूलियात की फराहमी के साथ साथ राब्ता सड़कों की बहाली के हवाले से फौरी इक़दाम करें। जियो एंटरटेनमेंट के शायकीन के लिए बड़ी खबर है। 7 स्काई एंटरटेनमेंट की तख्लीक ड्रामा सीरियल कलंक जियो की स्क्रीन पर धूम मचाने के लिए तैयार है। ड्रामे की मेगा स्टार कास्ट और मुनफरिद स्टोरी लाइन के साथ प्रमोशन की झलक ने देखने वालों को दीवाना कर लिया है। नई ड्रामा सीरियल कलंक नाजरीन देख सकेंगे आज से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर। अपने नाजरीन को मयारी और बेहतरीन तफरीह के साथ मुनफरिद और अनोखे मौज़ूआत का इंतखाब 7 स्काई एंटरटेनमेंट का खासा रहा है। नई ड्रामा सीरियल की कहानी एडिसन इदरीस मसीह के कलम की जज्बातियत और हसासियत पर मबनी तहरीर है। चलो निकालो से। ड्रामा
सीरियल की स्टार कास्ट में नूरुल हसन, सबा हमीद जैसे सीनियर और तजुर्बाकार फनकारों के साथ नाजिश जहांगीर, जुनैद खान, समी खान और हीरा मानी की मंजी हुई अदाकारी को मोहसिन मिर्जा की हिदायत में निहायत खूबसूरती से अक्सबंद किया गया है। तस्वीर जो दिखाती है ना, वो सच होता है। कांच जैसी किस्मत रखने वाली ड्रामा सीरियल की मरकजी किरदार कैसे अपने और पराये हसद करने वालों की तोहमत का होगी शिकार। मैं भी दुरैया की तरह आप ही की बेटी, तुम एक बेहया बदकिरदार और मेरी बेटी वहाज ने तुम्हें धुतकार के उससे शादी की है। साबिर जफर के लिखे गए गीत में शानी अरशद की मशहूर कुन कंपोजिशन और आवाज कुछ तो कर रही है इस दर्द का इजहार। ये कलंक सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहेगा। बाकी रफ्ता रफ्ता गिरहें खोलेंगे कहानी में आने वाले नशे व फरार। प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी तोहमत की स्याही को धोकर कैसे दिलाएंगे इस कलंक से निजात। जानिए नई ड्रामा सीरियल कलंक में 29 अगस्त से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।